नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए का सीट फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और आज तेजस्वी यादव ने अकेले आगे बढ़कर खुद से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बिहार की जनता से यह वादा किया है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी 20 दिन के अंदर कानून बनाकर हर घर में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि इस बार तेजस्वी यादव 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से भी एक बड़ा इशारा कर दिया गया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगे। वो पार्टी को मजबूत करेंगे, जमीनी स्तर पर वो काम करेंगे। तो चुनाव से जुड़ी एक एक करके आपको बड़ी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। आज अकेले आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, इंतजार नहीं किया कि राहुल गांधी आएंगे, साथ में मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता, लेकिन खुद आ रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान क्यों कर रहे हैं अकेले? देखिए, महागठबंधन अगर इस तरह की चीजें करता है तो कोई प्रॉमिस अगर हो रहा है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एक कॉमन एजेंडा के तहत इसकी घोषणा की जानी चाहिए थी। ये तो राजनीतिक विजडम यही कहता है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं आप कर दे रहे हो, ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी सपने में आया तेजस्वी यादव आज जो है उसे जो है अपने चुनावी वादों के पिटारों में जो है उन्होंने डाल दिया। अब सवाल ये है कि अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये वीआईपी वाले क्या वादा करेंगे, ये वामपंथी क्या वादा करेंगे, जब सारे वादे तेजस्वी ने खुद ही कह दिया। और सबसे रिमार्केबल बात ये कि हर एक सेंटेंस के बाद वो ये कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार ये करेगी, तेजस्वी की सरकार ये करेगी। मतलब महागठबंधन की सरकार नहीं, तेजस्वी की सरकार ये करेगी। उसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले ही ये महागठबंधन खंड खंड तस्वीरें है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, पीछे शक्ति यादव बैठे हुए हैं, अब्दुल बारूद सिद्दीकी बैठे हुए हैं। जहां बैठना चाहिए था कांग्रेस के लीडर को, यहाँ वीआईपी वाले मुकेश सहनी को बैठा होना चाहिए था। तब तो बात समझ में आती है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 आदमी को कंसेंसस है। एक तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके और एक मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम मान चुके और बाकी सब हवा हवाई है। अब एक बात समझिए, एक दूसरा ये नया सितारा ये तो डर के मारे भाग गया है। सितारा है, ये सितारा तो है ही, सितारा तो है, लेकिन डर के मारे भाग गया। कहाँ ये 200 सरकार बनाना चाह रहा था और नॉमिनेशन अपना वो डिक्लेयर कर गया था कि करगहर से जो है अब चुनाव लड़ेंगे, रोहतास जिले से जहां मेरी जन्मभूमि है। लेकिन ये क्यों भागा, इसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन बात सबसे बड़े दावे की और वादे की। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, 20 दिनों के अंदर हम कानून लाकर ऐसा पास कराएंगे कि जिसमें बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। बड़ी अच्छी बात है, बिहार के हर घर को सरकारी नौकरी। भाई सरकारी नौकरी दोगे, कहां दोगे, इतनी नौकरी है क्या? आप किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हो? इसलिए लोग कहते हैं भाई नौवीं फेल आदमी वो कुछ भी बोल देगा, लोग इसलिए यकीन नहीं। आप जब वादे इस तरीके से करते हो, भाई कोई बताएगा कि बिहार में अभी टोटल सरकारी नौकर कितने हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी है? तो कोई 13 लाख के आसपास सरकारी नौकरी है। आप क्या कह रहे हो, हर परिवार को देंगे। परिवार का मापदंड क्या होगा? जॉइंट फैमिली को कंसीडर करोगे या तमाम अलग अलग जो सिंगुलर फैमिलीज हैं उनको आप कंसीडर करोगे? छोड़िए, कुल मिलाकर के अगर बहुत ही रफ एस्टिमेट लेते हैं तो बिहार में करीब 2 करोड़ फैमिलीज होंगे। 2 करोड़ नौकरी दोगे क्या आप? चलिए भाई आधा कर देते हैं, 1 करोड़ नौकरी दोगे 20 दिन में नोटिफिकेशन जारी करके। अभी टोटल सरकारी नौकर कितने हैं? 13 लाख। और सारे लोग जो है, जो आप ये समझ लीजिए बाकी जो
सेमी गवर्नमेंट जॉब और या सरकारी वो ठेके पे काम करने वाले, इन सबको जोड़ भी ले तो ये 20 लाख की संख्या होती है। 1 करोड़ नौकरी आप 20 दिन में क्रिएट कर देंगे, भाई कहां उसको एडजस्ट करेंगे? ये छटपटाहट है, ये पब्लिक को बेवकूफ, इनको लगता है कि बिहार की जनता जो है महामूर्ख है, बेवकूफ बना दो क्या? मैं इतने, भाई कहां से लाओगे 1 करोड़ नौकरी? 1 करोड़ नौकरी छोड़ो, फैमिली जो है 2 करोड़ है, 1/4 को दो, 25% कर देते, फिर भी 50 लाख नौकरी। अभी टोटल जो है लंबा आप सारे लोगों को माने सेमी और फुल अब गवर्नमेंट जॉब भी जोड़ लो तो 20 लाख होता है, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ ये नौकरियां, ये कहां से, आप किस हिसाब से बातचीत कर रहे हो? और पता नहीं किसने ये कॉन्फिडेंस दे दिया। आप जो वादे भी कर रहे हो, जो बातें भी कह रहे हो, वो आप चिट पढ़ के कर रहे हो, और आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो वक्तव्य है वो आपके झूठ और आपके अंडर कॉन्फिडेंस को वो साफ साफ परिलक्षित कर रहा है। आप ठीक से वादा भी दमदार नहीं कर, भाई कम से कम केजरीवाल से सीख लिया होता। केजरीवाल इसमें माहिर कि वो झूठ बोलते थे, वो इस तरीके से बोलते थे कि सच बोलने वाला आदमी भी डर जाए, क्या रे ये तो सही बोल रहा है। आपका झूठ जो है, आप वहां चिट पढ़ करके झूठ बोल रहे हो, तो ये तो चलेगा नहीं। ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। प्रशांत किशोर पे हम चर्चा करेंगे, आपसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये चुनावी मैदान छोड़ के ही भाग गए। लेकिन क्या तेजस्वी को भी राघोपुर सीट से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है? क्योंकि अब खबर ये सामने आ रही है कि वो 2 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राघोपुर की कहानी यह है कि राघोपुर में ऑलरेडी जेडीयू की तरफ से एक पिछली बार भी वो वहां पे एक यादव उम्मीदवार हैं, वो हमेशा जीत जाते हैं। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि राघोपुर से, जहां से तेजस्वी यादव लड़ना चाह रहे हैं, वहां से तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि हम भी वहां से लड़ेंगे। बात समझ में आया कि दोनों भाई एक ही जगह राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस वजह से ये मैदान छोड़ के भाग के कोई और भी सेफ सीट जो है, जहां यादवों की संख्या ज्यादा है, वहां वो जा रहे हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात, ये तो दिल्ली में बैठे उन पत्रकारों को बताना चाहिए कि कहाँ आप यहाँ सर्वे निकाल रहे थे कि सबसे पॉपुलर चेहरा, सबसे पूरा जो है बना दिया, सीएम बना दिया सबको, और वो बेचारे एक सीट के ऊपर जो है वो अपने माने गृह क्षेत्र से भाग रहे हैं, वो कहीं और से जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ये मसला जो है ये बताता है तैयारी को लेकर के, कन्फ्यूज़न को लेकर के, और इनके आसपास कोई गठबंधन के साथी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक महागठबंधन के अंदर कन्फ्यूज़न को भी बता रहा है। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। हालांकि आज बोला गया था कि 100 से 150 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी, लेकिन 10 भी पार नहीं हो पाया ये आंकड़ा। कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, लेकिन प्रशांत किशोर क्यों चुनावी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? देखिए, यह आदमी रणनीतिकार है, उनको मालूम है कि अगर मैं चुनाव लड़ा और हार गया तो फिर तो सारी हेकड़ी ही निकल जाएगी। फिर तो 2030 में इनको कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई बहुत अक्लमंद बन रहे थे, बड़ा इंटरव्यू चल रहा था प्रायोजित, टीवी चैनलों पे आप छाए हुए थे, और पता नहीं कौन कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और आप अपने ही चुनाव को हार गए। और मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी सबसे पहले उनके गृह क्षेत्र में जब जन स्वराज की तरफ से यह खबर आई कि वो रोहतास जिले के करगहर सीट से लड़ने वाले हैं, मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पे गया, उसके घर गया। घर से हमने रिपोर्टिंग की, करगहर शहर से हमने रिपोर्टिंग की, और उस रिपोर्ट को अगर आप देखिए, मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप देखिए कि उस करगहर पे हमने 2 स्टोरी की। एक पब्लिक ओपिनियन किया, गांव के पास जाकर के किया, तो वहां का रूरल इलाका और करगहर जो एक सेमी अर्बन जगह है, वो जगह, दोनों ही जगहों पे जन स्वराज का नाम लेने वाला कोई नहीं, और वहां के स्थानीय लोग प्रशांत किशोर को आउटसाइडर मान रहे थे। वो ये कह रहे थे कि नहीं, अरे है, होगा होगा, हमें क्या पता। और लोगों की नाराजगी इस वजह से भी है वहां पे कि इसने जो हजारों की संख्या में
जो पेड वर्कर्स जो होटलों में रह रहे हैं, किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 30,000, इस तरह की सैलरी पे रखकर पार्टी का जो डाटा कलेक्शन और पूरा काम कराया, उसमें बिहार के लोगों की भागीदारी, कर घर के लोगों की भागीदारी बिल्कुल नगण्य थी। तो ये जो रणछोड़ सिंह जो पैदा हुए, ये मैदान छोड़ जो ऐलान मतलब इशारा तो किया गया है, खबर तो पक्की है, लेकिन क्या इससे प्रशांत किशोर को नुकसान होगा? क्योंकि ये खुद भी दावा कर रहे थे कि हमारी जो पार्टी है वो 28% वोट परसेंटेज लेके आएगी। अब इनके क्या पीछे हटने से, क्योंकि चेहरा तो यही है, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की तो बात कही जा रही थी कि कुछ लेके आएंगे। देखिए डब्बा गोल, अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, जन स्वराज का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। वो सेना जिसका सेनापति मैदान छोड़ के भाग जाए, वो मैदान में टिकता है क्या? ये वैसा ही है कि आप केजरीवाल देखिए लड़ता था ना भाई, केजरीवाल तो सामने से लड़ता था। जब उसने डेब्यू किया तो वो सबसे पहले जाकर के कहा कि मैं सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा। दिस इज हाउ आप एक माहौल क्रिएट करते हैं। अब आप वहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तो आपका खेल खत्म है। ये जितना भी थ्रेट परसेप्शन लग रहा था कि भाई आरजेडी का वोट काटेगा, कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, कि एनडीए को, ये सारी चीज़ें अब गॉन हो गई हैं। अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो जन स्वराज का जो है थम्स डाउन है। 100 सीटों की जगह 10 निकला है। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ धनाढ़ लोग, अपने पैसे पे चुनाव लड़ने वाले लोग, ये सारी चीज़ें जो है वो होगी। तो इतना जो है शोर शराबा करके ढाक के 3 पात वाली कहानी जन स्वराज और प्रशांत किशोर की नजर आ रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बहुत शोर शराबा प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया था, जन स्वराज पार्टी की तरफ से किया गया था, लेकिन अभी खबर ये सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। ये साफ संकेत दे रहा है कि वो इस बार के चुनाव से डर गए हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी अपनी एक सीट पे भरोसा नहीं है और इसी वजह से फैसला ये लिया गया है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में जबरदस्त विद्रोह अब खुलकर सामने आ गई है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही अपने तरफ से अलग से ही 25 उम्मीदवारों पर मंथन करके उस पर मुहर लगा दी। लेकिन अभी आरजेडी में यह चल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बवाल है। कई ऐसे नेता हैं जो खुद आरजेडी का साथ छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं। कुछ ने तो बीजेपी का दामन भी थाम लिया और तेजस्वी यादव चारों तरफ से अकेले पड़ गए हैं। और आज अकेले आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े बड़े ऐलान भी कर डाले हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।